सबसे गंदा कर्म है ये। भगवान का नाम ना लेना, भूल जाना और बातों की तरफ ध्यान देना। भगवान होता क्या है? ये जितने बड़े बड़े आज दिग्गज लोग हैं जो पहुंच चुके हैं एक जगह पर, बोलते हैं हम ही भगवान हैं, हम ही तो सब कुछ है, माया है, हमारे पास पैसा है, तो हमें भगवान के मंदिरों गुरुद्वारों में जाएंगे तो वहां भी भक्तों को रोक के जाते हैं, रोक दो लाइनें, हमने अंदर घुसना है। भगवान को भगवान करके मिलते हैं, भगवान को श्रद्धा करके नहीं, श्रद्धालु करके नहीं मिलते, वो भगवान करके मिलते हैं। भगवान आया है मिलने के लिए भगवान से, भगवान कहता है चल बाहर, अत मारदा कहता चल बाहर, यहां तू नवाब है, मेरे घर में कोई नहीं है, तू चल बाहर निकल, तेरे जैसे बहुत देखे मैंने। सबसे बुरा कर्म कौन सा है? भगवान को भूलना, भगवान से टूटना, उसका नाम ना जप सकना, सबसे गंदा कर्म है संसार का। और सबसे उत्तम कर्म कौन सा है? कौन सा है? सबसे श्रेष्ठ कर्म कौन सा है? भगवान को याद करना। बस ये सबसे महान कर्म है जीवन का, सबसे श्रेष्ठ कर्म, प्रभु को याद करना। तो आप प्रभु को याद करो, वाहेगुरु का चेता करो। आपको सत्संग में बैठे बैठे प्रभु की याद आए, समझ लेना सत्संग पहुंच गया, जीवन सफल हो गया। बाणी जपते जपते प्रभु याद आए, बोलना बाणी परमात्मा के घर प्रवान हो गई। नाम जपते जपते प्रभु की याद आ रही है, समझ लेना नाम जपता जपते प्रवान हो गया। सेवा करते करते प्रभु की याद आ रही है, समझ लेना सेवा प्रवान हो गई। प्रभु याद आना चाहिए, आपकी सेवा सफल है, आपका नाम जपना सफल है, आपकी नमाज सफल है। नमाज पढ़ते पढ़ते प्रभु याद आ जाए, नमाज सफल है। आप कुछ भी कर्म ऐसा कर रहे हो जिस कर्म में परमात्मा शरीक हो जाए आपके जीवन में, समझ लेना आपका वो कर्म नवाजी हो गई। और गरीब नवाजी तो आपका कर्म आपका परमात्मा तक पहुंच गया, ईश्वर की बात हो गई सारी। आप नहीं रहे, आप पर प्रभु कृपा कर बैठा। अब आपको समझ आ रही है? मुझे अभी रास्ते में यूसुफ जी से मेरे साथ बैठे हुए गाड़ी चला रहे थे, तो मुझे बोलते हैं क्या करना चाहिए, संसार में आए हैं। तो मैंने बोला कोई अपना नहीं है, सब बेकार है। बोले फिर क्या करना चाहिए? तो इन्होंने कुछ लैंग्वेज ऐसी अपना ये वाली लोकाचारी वाली बोली, मैंने वो बात तो नहीं कर सकता क्योंकि साधु आदमी हूं। तो इन्होंने वो बात सीधी बोली ऐसे, क्या करना चाहिए फिर महाराज जी इसमें बैठ के, कि झाड़ के नीचे बैठना चाहिए? मैंने कहा नहीं, क्या करना चाहिए? मैंने कहा अपने आप को देखना चाहिए, समझना चाहिए और सुधरना चाहिए, खुद को सुधारना चाहिए, अपने जीवन को नेक बनाना चाहिए और अपने जीवन का ध्यान देना चाहिए। अभी आपका ध्यान दूसरों के ऊपर है, अपने जीवन की तरफ ध्यान देना चाहिए कि हु एम आई, मैं कौन हूं और मुझे कहां जाना है, इस पर ध्यान देना चाहिए कि हु यू आर। आप संसार के भी काम करो, ऐसा नहीं मैं कहता कि आप संसार छोड़कर भगवान की तरफ एक तरफ होकर लग जाओ, मैं नहीं बोल रहा। आप मेरा सवाल समझो, मैं क्या कर रहा हूं। आपको पता है शुभ कर्म कौन से हैं? आपको पता अच्छे कर्म कौन से हैं? आपको पता बुरे कर्म कौन से हैं? नहीं पता। किसी ने समझा दिया तो समझ लिया ये अच्छे कर्म है, ये बुरे कर्म है। किताबों में पढ़ लिया, किसी ने तोता रटन करा दिया, किसी ने कुछ करा दिया, उसी तरह समझ लिया। आपको अंदर से परमात्मा की प्रेरणा हुई, अच्छा क्या है बुरा क्या है? किसी को नहीं हुई। अंदर से ज्ञान फोड़ो, अंदर से ज्ञान फूटे, अपने आप अंदर से जानकारी हो और अंदर से तसल्ली हो जाएगी जब, तो शांत होकर बैठोगे और प्रभु से बातें करोगे। और जो बातें करते हैं प्रभु से, वो बताते भी नहीं हम बातें कर रहे हैं, ऐसा हाल हो जाएगा आपका। आपके पास बैठा रहेगा वो आदमी और प्रभु से बातें कर रहा है, आप बोल रहे हो ये आंख बंद करके बैठा, इतना शांत लग रहा है, ये क्या कर रहा है? वो अंदर से बातें कर रहा है प्रभु से, प्रभु की कृपा हो रही है, बरस रहा है प्रभु उसके ऊपर। आंखें ऐसे नहीं बंद होती, नशा ऐसे नहीं चढ़ता। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, चढ़ी रहती है दिन रात, चढ़ी रहती है, दिन रात होता रहता है वो बरस बरखा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। शराब तो भी पी तो भी उतर गई, कोई नशा किया तो भी किया तो उतर गई। मस्ती चाहिए ना लोगों को, तभी तो शराब पीते हैं लोग। तो जो मस्ती नाम की जैसे मिल जाए, उससे क्या पीने की जरूरत है उसके अलावा? जो प्रभु की मस्ती चढ़ जाए, फिर उससे दूसरी मस्ती चढ़ाने की जरूरत क्या है? उसकी तो आंखें वैसे चढ़ी रहेंगी, मस्ती तो उसको आती रहेगी, मस्त बने रहेगा कि नहीं? ये सच है। आपको खुद को बदलने की जरूरत है। और शुभ कर्म और बुरे कर्म क्या होते हैं, ये अपने जीवन में समझो।